जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है किसी को याद आ रहे हैं आपके साथ बिताए हुए पल। तो क्या सोच रहे हैं फिलहाल ये पर्सन, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। तारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है टेन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये पर्सन सोच सोच के परेशान हो रहा है। ये सभी सॉर्ड जैसे इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ रही है, वैसे ही अगर इन्होंने आपके साथ सही बिहेवियर नहीं रखा था, कुछ गलत बातें कही थी जिसकी वजह से आपके दिल को ठेस पहुंची थी, तो अब इन पलों को याद करके ये पर्सन काफी ज्यादा दुखी हो रहे हैं। फिर है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जैसे होता है कि कर्मा आपको वापस मिलता ही है, वैसे ही अब इस पर्सन की जिंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से इनके दिल को ठेस पहुंच रही है और इनको एहसास हो रहा है कि जाने अनजाने में इन्होंने आपको कितना ज्यादा दुख दिया है। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये सक्सेस को लेके कार्ड होता है। तो ये पर्सन आगे बढ़ना तो चाहते हैं, आपको पाने की चाहत आज भी इनके दिल में है। कहीं ना कहीं उनकी परेशानी के वक्त शायद आपने उनको बहुत ज्यादा समझाया था, आगे बढ़ने के लिए एनकरेज किया था और ऐसे मुसीबत के वक्त में उनका साथ दिया था जब शायद कोई उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं था। और आज जब ये पर्सन जिंदगी में कुछ सक्सेस हासिल कर रहे हैं तो उनको याद आ रहा है कि यहाँ पे आपकी कमी उनको बहुत ज्यादा सता रही है। फिर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर इस पर्सन ने आपके बारे में अपनी फैमिली में नहीं बताया था और फैमिली का बहाना बना के आपसे कटे कटे रह रहे थे, तो इनको पछतावा हो रहा है आपसे बोले गए झूठ वादों का। या फिर आप कह सकते हैं इन्होंने जानबूझ के अगर आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर नहीं की थी जो उनकी फैमिली ने कहा था, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, लेकिन इन्होंने अगर निगेटिव बातें बोली थी कि नहीं मेरे घर वाले तो नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, ऐसा अगर इन्होंने कुछ झूठा दिखावा किया था तो उसका इनको बेहद पछतावा हो रहा है। अगला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे मयान में से जैसे तलवार बाहर निकल के आ रही है, वैसे ही ये पर्सन आपसे बातचीत करने के लिए तड़प रहे हैं। हो सकता है आप किसी वजह से उनसे नाराज हैं और नाराजगी से वजह से आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे या फिर आपने उनको कंप्लीटली ब्लॉक करके रखा है। अगला कार्ड है टू ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जब आप उनके साथ थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे, वो पल कितने खूबसूरत थे या फिर उन पलों में कितना ज्यादा जिंदगी में प्यार था, एक दूसरे को जब आप देखते थे तो दिल में क्या एहसास फील होते थे, ये सभी बातें उनके दिल में आ रही हैं। और फाइनल कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स और साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन ने जरूर जिंदगी में कुछ ऐसे शॉर्टकट चुने हैं जहां पे वो जिंदगी के सही रास्ते से भटक गए और उनको पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों शॉर्टकट लिया। कई कबार इंसान का होता है जल्दबाजी में कुछ गलत फैसले ले लेता है, वैसे ही इस पर्सन के साथ भी शायद कुछ हुआ है। फ्रेंडलीनेस का कार्ड बताता है कि आप जब उनके साथ थे तो जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत उनको लगती थी। ये जैसे दोनों कलर कॉम्बिनेशन बहुत ब्यूटीफुल लग रहे साथ में, वैसे ही उनको भी आपके साथ बिताए हुए पल कितने खूबसूरत थे, वो सभी बातें आंखों के सामने आ रही है। द मास्टर का कार्ड बता रहा है कि किसी बुजुर्ग इंसान ने जरूर इनको कुछ सलाह मशवरा दिया है और ये पर्सन अपनी गलतियां समझ रहे हैं कि मैंने सच्चे प्यार को समझा नहीं, मैंने जिंदगी में क्या खोया है। तो कई कबार इंसान को जब पछतावा होता है तो अपने किसी ऐसे पर्सन के साथ वो दिल की बातें शेयर करता है जिसके साथ उसका एक गहरा रिश्ता हो। ये पर्सन भी शायद अपने दादा नाना या फिर दादी नानी ऐसे किसी के साथ दिल की कुछ बातें शेयर कर रहे हैं और जहाँ पे इनको उनसे डांट भी खानी पड़ रही है कि तुमने उस पर्सन के साथ सही नहीं किया।
पॉलिटिक्स का कार्ड बताता है कि सच्चे दिल से इस पर्सन ने कभी शायद आपकी फीलिंग समझ के लेने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा आपको कुछ न कुछ बातों में उलझाते गए या फिर जो रियलिटी नहीं है उन बातों को सच्चाई बना के आपके सामने पेश करते रहे। अगला कार्ड है क्रिएटिविटी। फिलहाल ये पर्सन रियलिटी से काफी ज्यादा दूर है। वो बस इमेजिनेशन में आपके साथ दोबारा कनेक्ट होने के बारे में सोचते रहते हैं। कहीं ना कहीं दिल की वही चाहत है कि दोबारा आपका उनकी जिंदगी में आना वापस हो जाए और कहीं न कहीं उनकी जो खुशियाँ हैं, वो भी उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। द आउटसाइडर का कार्ड बताता है कि आप दोनों के बीच में जो दूरियाँ हैं, वो अब इनको हद से ज़्यादा तड़पा रही हैं। ये कहीं न कहीं चाहते हैं सच्चे दिल से कि ये दूरियाँ मिट जाए। न्यू विज़न का कार्ड बताता है एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको अब समझने लगे हैं। पहले शायद इन्होंने आपका नज़रिया भी नहीं समझ के लिया था और ना ही आपकी फीलिंग समझ पाए थे। और फाइनल कार्ड है हार्मनी। दिल को बस सुकून चाहिए और जब आँखें बंद करते हैं तो आप ही का चेहरा नज़र आता है। जब आँखें खोलते हैं तो पछतावा के सिवा इनको कुछ नहीं मिलता। तो बस ये जो सुकून इनको ज़िंदगी में आँखें बंद करने के बाद मिल रहा है, वही सुकून ज़िंदगी में चाहते हैं, जो आपकी वज़ह से उनको मिलता है। रिलीज़ योरसेल्फ का कार्ड बताता है कहीं न कहीं अपने ही जज़्बातों में ये उलझ गए हैं, फँस चुके हैं, अब कहीं से भी जैसे आगे बढ़ने का कोई क्लियर रास्ता नहीं है, गिल्टी माइंडेड बहुत ज़्यादा है। प्लेफुल का कार्ड बताता है कि ज़िंदगी में छोटी-छोटी बातों में खुशियाँ एन्जॉय करना उन्होंने आपसे ही सीखा था या फिर आपकी वज़ह से ही ज़िंदगी में छोटी-छोटी खुशियाँ वो एन्जॉय कर पाते थे। लेकिन अब यही खुशियाँ गम में बदल गई है जब वो अकेले पड़ चुके हैं। अनएक्सप्लेनेबल का कार्ड बताता है कि अब उनके जो दिल की हालत है, वो कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, उनको लगता है कि जो दर्द वो जो तकलीफ़ वो दिल में महसूस कर रहे हैं, सच्चे दिल से वो बातें उनकी ज़ुबान से बयान नहीं कर मतलब कितनी भी कोशिश करें, वो दर्द पूरी तरह से आपको नहीं बता पाएँगे। या तो ये आपके डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं या फिर ये आपको अपना डिवाइन फेमिनिन समझते हैं। तो कहीं न कहीं ट्विन फ्लेम जर्नी का एहसास उनको हो रहा है और शायद आपको ज़िंदगी में अपना ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट अगर ये समझ रहे हैं, तो आपके बिना कितना अधूरापन है इनकी ज़िंदगी में, ये भी वो समझ रहे हैं। अब ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं। पहले शायद ये पर्सन कमिटमेंट से दूर भागते थे, मतलब आपने अगर शादी-ब्याह से रिलेटेड कुछ बातें कभी कहने की भी कोशिश की थी, तो मेबी इन्होंने कभी करियर का बहाना बनाया, कभी घरवालों का बहाना बनाया, कभी कुछ और तो कभी कुछ और, लेकिन अपने दिल की सच्चाई से हमेशा ये पर्सन दूर भागते रहे। और अब जब ये पर्सन उस कमिटमेंट का ख़्याल उनके मन में आता है जो कमिटमेंट आपको चाहिए था, तो इनको एहसास होता है कि ज़िंदगी में कमिटेड रिलेशनशिप में होना कितना ज़रूरी होता है। इन्होंने शायद आपको काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश की है। जब-जब आपने शायद किसी सवाल के जवाब माँगे हैं, इन्होंने हमेशा अपने आप को दूर डिटैच रहने की कोशिश की और अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन से मुँह से अपने पर्सन के सामने जाऊँगा या फिर उसको बताऊँगा या बताऊँगी कि मुझे क्या पछतावा हो रहा है। और फाइनल कार्ड है फायर साइन। आपका या उनका साइन हो सकता है। अगर उनका साइन है तो गुस्से में लिए गए कुछ ऐसे फैसले हैं इनके जो अब इनको पछतावे के सिवा और कुछ नहीं महसूस करा रहे हैं और इसीलिए ये पर्सन उन बातों को याद कर रहे हैं जिन पलों में आप उनके साथ थे और ये पर्सन जिंदगी में खुश थे। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।